महाकुंभ स्नान करने निरंतर आ रहे श्रद्धालु। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब निरंतर संगम स्नान करने पहुंच रहा है। घटना की जानकारी के बावजूद भी लोगों में जरा भी डर भय नहीं है। उनका कहना है कि जो होनी है उसे कोई नहीं टाल सकता, अर्थात उन्हें ईश्वर पर भरोसा है, मां गंगा पर भरोसा है, इसलिए वह भी पुण्य के भागी बने। इसके लिए वो महाकुंभ में संगम स्नान करने आ रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाकुंभ मेला क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ की जा रही है। उनका कहना है कि आज तक किसी सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की जितनी बेहतर व्यवस्था योगी सरकार ने की। वहीं मेला प्रशासन के खिलाफ जरूर खिन्नता जाहिर की। कहना है कि मेला प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं घटित हुई है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। आइए सुनते हैं महाकुंभ में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। जैसा कि आपको बता दें कि आज महाकुंभ का 20वां दिन है और 20 दिन के अंदर यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में 30 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं का आना जाना बराबर बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कम से कम लाखों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं और देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे पूछेंगे उनको यहाँ स्नान करने के बाद कैसा लगा। ये देखिए श्रद्धालुओं का उत्साह है, हमारे श्रद्धालु में इनका उत्साह देखने को मिल रहा है। आप साहब क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर देवीलाल माली, भीलवाड़ा राजस्थान से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ स्नान करने? सर इतना सुंदर व्यवस्था है, इतना बढ़िया लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। स्वर्ग में आ गए। ऐसा मोदी जी की व्यवस्था है, इतना सुख शांति सफाई व्यवस्था और बिल्कुल यहाँ का जो अनुशासन है, इस अनुशासन से देखते हुए लगता है कि भाई ऐसी व्यवस्था हमने पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, इसके पहले भी कभी आना हुआ प्रयागराज? प्रयागराज आए थे पहले, इससे पहले उज्जैन भी गए थे, वहाँ पर भी बढ़िया व्यवस्था थी। पहले अर्धकुंभ में भी आए थे, लेकिन इस बार जो महाकुंभ में जैसी व्यवस्था होनी चाहिए उससे तिगुनी व्यवस्था यहाँ पर हमें मिली है। अच्छा। और ऐसी व्यवस्था देखकर हम हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार है। एक सनातन धर्म के लिए उन्होंने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था वास्तविक काबिल तारीफ है। आप वहाँ भीलवाड़ा से कब आए? सर 3 दिन पहले हम भीलवाड़ा से निकले थे। 3 दिन हम यहाँ बसंत पंचमी तक यहीं रुकेंगे और सभी साधु संतों का हम दर्शन करेंगे और मेन जो त्रिवेणी संगम पे स्नान करके पुण्य कमाएंगे। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी, यहाँ भगदड़ हुई थी, कुछ घटना घटी थी, उससे कोई डर तो नहीं लगा? कोई आदमी अपनी निजी गलती से अगर कोई अव्यवस्था होती है तो उसका वो खुद जिम्मेदार होता है। बाकी इसमें प्रशासन की तरफ से इसमें किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं हुई जिसके कारण अपन किसी को दोषी ठहरा सके कि उसके कारण ये अव्यवस्था हुई है। ये आप मानते हैं कि प्रशासन दोषी है, सरकार की कहीं कोई कमी नहीं है? सरकार की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जो नियम कानून बनाए थे उनके विपरीत उन्होंने कुछ घटना की जिसके कारण ये घटना हुई होगी। बाकी सरकार की तरफ से अगर हम उनकी गाइडलाइन से चलते हैं तो किसी प्रकार की एक यहाँ चिट्ठी मरने की संभावना नहीं है। और अभी कितने दिनों तक रहने का आपका विचार है? 3 दिन यहीं रहेंगे, बसंत पंचमी तक हम यहीं रहेंगे। 3 दिन तक इधर ही है? पूरी टीम है आपके साथ? 50 आदमी है। 50 दालचंद माली सब कोई भीलवाड़ा सही है? भीलवाड़ा से एक ही गांव के हैं, एक ही गांव के हैं और बहुत जोड़ता है। हाँ, सभी एक ही गांव, एक ही समाज से सभी। हम तो 35 से सर 350 और आने के लिए तैयार थे, लेकिन वो जो घटना के कारण उन पर डर बैठ गया। बाकी हमें ऐसे घबराहट थी कि कहीं ऐसी व्यवस्था न हो जाए, इसीलिए हम 35 ही आए। अच्छा, तो जो घटना घट गई, श्रद्धालु डरे हुए हैं, उनको लेके आप क्या अपील करेंगे? घटना से श्रद्धालुओं के दिमाग में बिल्कुल डर नहीं है। वो तो ये कह रहे कि अगर वहाँ जाके हमारी अगर स्वर्गवास भी हो जाता है तो वे हमारे लिए पुण्य की बात होगी। तो क्या आप ये कहेंगे कि मतलब जो भी श्रद्धालु डरे हुए हैं, डर से अपने मन से डर निकालते हैं और यहाँ स्नान कर? बिल्कुल सर, मैं यही कहूँगा कि डरने की कोई नहीं है, शंका नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर इस पुण्य की स्थिति में अपना अगर प्राण यहाँ निकल जाए तो इससे बड़ा मोक्ष की और कोई है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अगर प्राण भी निकल जाए तब भी अपने को कोई गम नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ आस्था भारी है, यहाँ लोगों की आस्था डिगी नहीं, डरी नहीं, जरा सा भी इनमें अंदर कहीं भी डर का भाव नहीं है। आपको बता दें कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ, हम और श्रद्धालुओं से बात करेंगे। राज सिंह ठाकुर, इंदौर से, मेकअप आर्टिस्ट। मैं इंदौर से आया हूँ। यहाँ पे 1% भी डर का कोई माहौल नहीं है। आप लोग मध्य प्रदेश से जो भी आना चाहते हैं वो बिल्कुल बिंदास आइए। मैं इंदौर से राज सिंह ठाकुर, इन इंदौर सिटी, मेकअप डिजाइनर। जय श्री राम। जय तो सर एक चीज कहना चाहूँगा
जो व्यक्ति सौभाग्यशाली है वही इस त्रिवेणी संगम में आ रहा है। बाकी जो घर बैठे बातें कर रहे हैं ना, उनके लिए कि 25 रुपए की मटकी में पैक होकर के आना पड़ेगा उनको, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी जिंदा अगर आना है, अगर 144 साल के बाद में ये संयोग अगर छोड़ दिए तो 25 रुपए की मटकी में आएगी सर। अगर ये संयोग छूट गया तो कुछ है उनको। अगर सहज शरीर अगर अपन यहाँ आकर स्नान कर लेते हैं, समझ लो अपने जीवन धन्य हो गया अपना। जय श्री राम।